अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रजब भट्ट और ईमान के बारे में कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है कि इनके दरमियान में सुलह तो नहीं हुई, लेकिन ईमान ये चाहती है कि रजब भट्ट मेरे आगे झुक जाए और जो शर्तें हैं वो कबूल कर ले। ईमान चाहती है कि मुझे अलहदा घर बना कर दे, वो अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रहे। उसके अलावा वो ये भी सोचती है कि रजब भट्ट जो है ना अपने दोस्तों को जो ना छोड़ दे, कम टाइम दे, मुझे ज़्यादा टाइम दे। तो नाजरीन, इस तरह ईमान जो चाहती है कि रजब भट्ट जो जितनी भी उसकी शर्तें हैं वो कबूल कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रजब भट्ट ये चीज़ें जो उसकी शर्तें कबूल करेगा, उसे अलहदा घर बना कर देगा, माँ बाप को छोड़ के ईमान के साथ रहेगा, क्योंकि अभी तो उसने अना का मसला बना लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा, रजब भट्ट उसकी शर्तें मानेगा। उसके अलावा वो दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसने ईमान से पहले ही साइन करवा लिए थे और ईमान को कहा था मैं दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके अलावा उसका काम है व्लॉगिंग, तो वो व्लॉगिंग दोस्तों के साथ ही तो करेगा, बाहर जाएगा, वो दोस्तों को किस तरह छोड़ सकता है। उसने पिछले व्लॉग में खुद भी ये चीज़ कबूल की थी कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ है, गज़ल, माँ, दोस्त, तुम मतलब दोस्तों को ज़्यादा टाइम देता हूँ, उनको टाइम नहीं देता, घर नहीं रहता, मतलब मेरी फैमिली ही मुझसे ज़्यादा नाराज़ है। तो वो चीज़ें वो ठीक नहीं कर सका, तो ईमान के लिए ये सब किस तरह वो कर सकता है। तो ईमान तो चाहती है कि रजब भट्ट मेरे आगे झुक जाए, लेकिन नहीं। उसके अलावा ईमान जो ना सोशल मीडिया भी यूज़ करना चाहती है, जिस तरह रूप छोटे छोटे व्लॉग बनाती है, तो ईमान भी जो ना बनाना चाहती है। लेकिन ईमान की मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ उसने जो ना रजब को मना किया, मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, ये वो फलां फलां, और एक तरफ सोशल मीडिया पर ईमान की और अपनी जो ना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा रही हैं कि अब लोग जो ना नज़रें नहीं लगेंगी ईमान को, क्या वो कमेंट्स नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। आप जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगी तो हर बंदा जो ना उस पर रिएक्ट करेगा, बात करेगा, तो अब कोई लोग बददुआएं नहीं देंगे। तो मुझे समझ नहीं आई, एक तरफ रजब भट्ट को ये कहा गया, दूसरी तरफ स्टोरीज लगाई गई। अगर उसके अलावा रजब भट्ट को अपने क्या बेटे से मिलने की थोड़ी सी भी वो नहीं होती कि मैं उसके जाके मिलूं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि रजब भट्ट ईमान से मिला, उसकी दादी मिली, उसकी फुप्पो मिली। तो ये पहले तो बड़ा कहते थे, रोते थे कि ईमान से मिलना है मिलना है, अब क्यों नहीं मिलते? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या इतना मसला बन चुका है कि इनके राब्ते भी ख़त्म हो चुके हैं? सुलह तो नहीं हुई। आपने ईमान की स्टोरी देखी होगी जिसमें वो दुआएं कर रही है कि हमारा ख़ानदान एक हो जाए। तो नाजरीन, सुलह तो नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इनका दिल नहीं करता कि ईमान को मिलने के लिए। अभी तक इनकी फैमिली से कोई बंदा नहीं गया मिलने के लिए। तो नाजरीन, बाकी देखते हैं आपके ख्याल में क्या रजब भट्ट को ईमान के आगे झुक जाना चाहिए, उसकी शर्तें कबूल कर लेनी चाहिए, उसे अलहदा घर देना चाहिए या फिर नहीं? ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।